तुरंत कोनमा से बोला कि नहीं कोनमा वाला पर। हाँ? बताइए इससे आपका क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? हाँ ठीक बोल दे, सिप्सन एवं हैरिसन ने किए थे। एंटीजन की खोज किसने किया है? लैंडस्टीनर। प्रश्न बनेगा इस आपका, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने किया था? जॉनिसाल। हेम्योपैथी का जनक कौन मानी जाती? हैनीमैन। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? जंतु का नाम बताइए। भेड़। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? धान की पहली बोनी किस्म जया। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? एक ही वैज्ञानिक, मैकुलन। रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता? क्या बोले? अनिषे हाँ, अनिषेच जनन। प्रश्न आपका होगा, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा निकाली जाती है? कॉर्निया। मलेरिया परजीवी के खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस। प्रश्न बोलेगा आगे से, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया? फिनिकस। बताएगा वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? चूहा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के? 4 गो। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? वो पौधा का नाम बताएगा, मच्छर वाला जो नीम। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी? कौन सा गाय जो उच्च दूध उत्पादक प्रजाति है? होल्स्टाइन। होल्स्टाइन गाय। वो तो बकरी जमुनापरी। बताइएगा इस आपका, सल्फर ड्रग्स की खोज किसने किया था? पीछे वाला बताओ। सल्फर ड्रग्स की खोज डॉगमैन, ठीक है, गेरहार्ड डॉगमैन। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। केसर पौधा के किस भाग से निकालेंगे आप? वर्तिकाग्र से। प्रश्न बनेगा आपका कि धान की फसल में नीली हरी शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में कौन सा तत्व की आपूर्ति के लिए की जाती है? नाइट्रोजन। प्रश्न बताइएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। रक्त दाब का नियंत्रण करती है कौन सी ग्रंथि? रक्त दाब का नियंत्रण करता कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। अच्छा आपका था, ले लीजिए प्रश्न आप ही बताइए इस आपको, लिंग हार्मोन की खोज किसने किया था? लिंग अस्टेनाज। अस्टेनाज। बताइएगा आगे साहब का, ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल ने किए थे। प्रश्न आगे से आएगा आपका कि पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापते हैं? पशु का तापक्रम, हाँ बोलिए। कौन थर्मामीटर? वेटनरी थर्मामीटर। आप ही बताइएगा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? ठीक है, बेटिंग एवं बेट्स ने किए थे इंसुलिन की खोज। प्रश्न बनेगा कि साहब का, टेरामाइसिन की खोज किसने किया था? टेरामाइसिन। टेरामाइसिन। फिनॉल। टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने किया था, ठीक है। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। जीवाणु की खोज किसने किया? लेवेनहॉक।
प्रश्न बनेगा इस आपका, प्रथम प्रकनली शिशु का आविष्कारक कौन है जी? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, ठीक, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। प्रश्न बनेगा कि साहब का, आप बताइए कैसे आरएनए की खोज किसने किया था? ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, बीसीजी की टीका की खोज किसने किया था? आगे बीसीजी का टीका, बीसीजी की खोज यूरिन कॉलमेट, ठीक है, यूरिन कॉलमेट एवं कैमिली ग्यूरेन, ठीक है, दोनों को यूरिन कॉलमेट एवं कैमिली ग्यूरेन। यहां से बताएगा रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। प्रश्न ऐसा होगा आपका, बीटी बैगन क्या है? कि मतलब उसे बताना, वो तो बैगन तो है ही, बीटी बैगन क्या है? हाँ ठीक है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन को बोलेंगे बीटी बैगन। बताएगा पेचिस एवं प्लेग के चिकित्सा की खोज किसने किया? पेचिस एवं प्लेग के चिकित्सा की खोज, हाँ क्या बोली? कीटा जाटो जी, ठीक है, कीटा जाटो। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, विटामिन डी की खोज किसने किया था? हॉपकिंस। प्रश्न बनेगा आपका यहीं से, अंगोरा ऊन किस जीव से प्राप्त होता है? अंगोरा, को भेड़ने दिल को खरगोश, खरगोश, ठीक, अंगोरा, ठीक। यहां से बताइएगा आपका, विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकाट। अंगोरा जो ऊन है ना, भेड़ भी देता है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। प्रश्न बनेगा इस आपका, हृदय के वजन कितना होता है? मनुष्य के हृदय के वजन, हृदय की वजन 300 ग्राम और वृक्क यानी किडनी का वजन 150 ग्राम बोल सकती है। बगल से बताइएगा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य का अपना जो पहचानता है कैसे? हाँ ठीक है, नृत्य करके। टमाटर में कौन सा भाग खाती? हाँ ठीक है, फल विति एवं बीजांसन खाते हैं जी टमाटर के। प्रश्न आगे से होगा आपका, ट्रैकोमा एक बीमारी है किस अंग की? आंख की है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। आप ही बताइएगा, जीवाश्मों की आयु किस विधि द्वारा निकालते हैं? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निकालेंगे? यह यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। प्रश्न आगे से होगा आपका, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन बोलेंगे इसको। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकी विज्ञान का जनक, ठीक है, ग्रेगरी जोहान मेंडल को बोलते हैं। आप ही बताइएगा, टोबैको मोजाइक वायरस किस फसल को प्रभावित करता है? तंबाकू को। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। आप ही बताइएगा, ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जिससे कौन सा बीमारी हो जाती है? किस प्रकार की बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से? हाँ ठीक है, सोने की बीमारी कहते हैं उसको, निद्रा रोग भी बोल सकते हैं। आप ही बताइए कैसे, नींबू रस का पीएच मान बताइएगा। 2.2। आप बताइएगा, टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। आप ही बताइए कैसे, कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुआ था? महीना? हाँ ठीक है, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से, नहीं
हाँ ठीक है, आप ही बताइएगा हिसाब का, आपको बताना होगा इसे। कोविड-19 एक रोग है ना? वो किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, कैसे बताना होगा? कौन सा विषाणु? कोरोना वायरस। कोविड-19 जो है किस विषाणु से होता है? तो कोरोना वायरस विषाणु से होता है। आप लोग 2-3 बजे आगे किया। प्रश्न बताइएगा हिसाब का, HIV या एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखे? 2030 तक। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? हाँ ठीक है, 14 जुलाई 2023। प्रश्नों का आगे सबका, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार रखा कब तक? ठीक, 500 मेगावाट रहे चाहे 280, सॉरी 500 गीगावाट रहे या 280 गीगावाट सौ ऊर्जा प्राप्त करेगा तो दोनों कितना? 2030। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न बनेगा, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो खड़ा हो तो कब तो 16 थी घूर के जे 2024। ठीक, 16 थी घूर के। आप बताइएगा किस चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस समय, बताइएगा इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। आगे से बताइएगा, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2070। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया था? LVM-3M4। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है जी? 2030 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बताना होगा कि साहब का, भारत द्वारा शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत द्वारा मुंबई को 2050 तक करना है और पूरा भारत को अब 2070 तक। प्रश्न आगे साहब का, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? टीबी बीमारी ऐसा ना कि देखे वाला टीबी 2025 तक। आगे से बताएगा, देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा? देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर। अभी तो चालू कर गो तो लंबा उसका समय लेगा ना। 2070 तक। यहां से बताएगा, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य मोदी सरकार नहीं भारत सरकार कब तक रखा है? हर घर में नल 2024। प्रश्न आगे साहब आपका, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2040 तक रखा गया है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? हाँ, भारतीय रेलवे को 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत को कब तक रखा गया? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030। प्रश्न बनेगा ही साहब का, वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट का लक्ष्य कब तक रखा गया? वेटिंग का, हाँ मतलब वेटिंग रहेगा ना तो आपको कंफर्म दे देगा वो। 2027। किन करे
चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग कब किया था? क्यों? कब किया? क्यों? नहीं, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कब किया? आगे, हाँ, 1 महीना बाद, जुलाई में लॉन्च हुआ था नहीं? तो अगस्त यानी 23 अगस्त, इधर भी 23 रख लेना है ना, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुआ। प्रश्न होगा आपका, चंद्रयान 3 कहां पर लैंडिंग हुआ? हाँ ठीक है, चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर। प्रश्न बनेगा, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? दो 2024। प्रश्न बनेगा, दूध पर प्रसंस्करण करने को 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? दूध पर प्रसंस्करण करने का लक्ष्य 2 गुना। दूध पर प्रसंस्करण कर, हाँ ठीक है, 2025। आगे से बताइएगा, चंद्रयान 3 में मॉड्यूल कितने हैं? किनकर आपका चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? 3 मॉड्यूल था, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर था। प्रश्न उन्हीं से बनेगा आपका, लैंडर को क्या नाम दिया गया? विक्रम। रोवर को क्या नाम दिया गया? ठीक है, प्रज्ञान। प्रश्न बनेगा आपका पीछे से, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019। प्रश्न बनेगा, चंद्रयान 2 के समय में इसरो के अध्यक्ष कौन थी? के सिवान। चंद्रयान 2 गया था किस रॉकेट से? देखो दोनों में भी ले ले। आगे आगे, ठीक है, GSLV Mark 3, जिसको हम 3 बोल सकते हैं। प्रश्न आगे से आएगा आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये गुजरात। प्रश्न आगे से होगा आपका, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है? स्टार्टिंग नाम ट्रेन 18। प्रश्न आगे से होगा, स्टैच्यू, सुनिएगा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये प्रतिमा, ये किस भगवान की प्रतिमा? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव। प्रश्न आगे से होगा आपका, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये किनका प्रतिमा है? महाराष्ट्र के लातूर जिला में। नॉलेज, बहुत हाँ ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखे? 100 नए विकसित एयरपोर्ट 2025 तक। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां स्थित है? हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किनका प्रतिमा है? हाँ ठीक है, संत रामानुजाचार्य जी का है। प्रश्न बनेगा कि साहब का, पहली बार वंदे भारत ट्रेन कब चला था? ठीक है, 15 फरवरी 2019। वंदे भारत ट्रेन पहली बार कहां से कहां तक चली? हाँ ठीक है, दिल्ली से वाराणसी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपका बताइएगा, एनडीए जो भी सरकार है केंद्र सरकार में एनडीए की, तो एनडीए का फुल फॉर्म करिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां हो रहा? किन 2 देशों में? और अमेरिका और वेस्ट इंडीज। आगे से बताइएगा, भारतीय क्रिकेट कौन है जिसे आईसीसी T20 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक, युवराज सिंह। सिप्री की एक रिपोर्ट आया है अप्रैल 2024 में, उनके अनुसार सबसे ज्यादा साइन खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाई गई? नई दिल्ली। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। प्रश्न होगा आपका, आपको बताना होगा, किस मानवतावादी, सुनिएगा, किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? KISS, किस मानवतावादी सम्मान 2021 के लिए 24 में किसे सम्मानित किया गया?
कोई? रतन टाटा, बिल्कुल ठीक है आप। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, क्वेश्चन होगा आपका आगे से। आईपीएल में सबसे अधिक महंगा खिलाड़ी कौन बिके थे 2024 में? मिचेल स्टार्क। आगे से बताएगा, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? कलकत्ता। वोमेन प्रीमियम लीग यानी महिला वाला आईपीएल जो है होता है उसको बोल सकते हैं, वोमेन प्रीमियम लीग का खिताब 2024 में किसने जीता? आरसीबी जीता है। यहां से बताएगा आपका होगा, भारत ने अप्रैल 2024 में कौन सा देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? किस देश को? भारत ने अपने पड़ोसी देश को ही दिया है, नेपाल को दिया, ठीक है। यहां से बताइएगा, आपको पता ही क्वेश्चन इसी, दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश कौन है जी 24 के अनुसार? बांग्लादेश। यहां से बताइएगा, कौन सा राज्य की गोंड पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग आज इसको मिला है 2024 में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइएगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? आगे 0.6 ग्राम। एंजाइम मूल रूप से क्या होते? प्रोटीन। पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? आकृत। कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल। एस चंद्रशेखर। बताएगा इस आपका, टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हाँ ठीक, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरा चमकता है रात में क्यों जी? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। अपेक्षिक अदरता को किस उपकरण से मापते? हाइग्रोमीटर। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से उल्टा सीधा दोनों बोलो, आगे सीधा ना बना, उल्टा पुल्टा सब जोड़ दे लिखिए, बोला फिर से। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? जॉनी साल। बताना होगा आगे से, ग्वाइटर एक बीमारी है जो किसकी कमी से हो जाती है? आयोडीन। बताएगा, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ठीक है, वायरस का, इन विषाणुओं का अध्ययन होता है। प्रश्न बनेगा आपका, मनुष्य में बताएगा डायोस्टिलिक कितना है? 80। सिस्टोलिक 120 और डायोस्टिलिक 80। बताएगा, कैलोमल क्या होता है? उसका रासायनिक नाम बताइएगा कैलोमल का। आगे कैलोमल ना, ये रसायन बताइए कैलोमल का। सूत्र बता दीजिए, तो सूत्र न तो रासायनिक नाम बताइए। कैलोमल क्या है होता है? Hg2Cl2, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, सूत्र बता दिए Pb3O4, न तो एक होता है HgS भी है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी, हाँ ठीक है, ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन के लिए जापान एक्सरे उपग्रह है। प्रश्न बनेगा आपका, मनुष्य में हृदय में बताएगा, एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लग जाता? 0.8 सेकेंड। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? रक्तचाप। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? नाइट्रोजन। एक फैराडे नियतांक कितना कूलाम के बराबर होगा? 96,500 कूलाम के बराबर होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी और कब मिली थी उनको? मैडम क्यूरी 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था।
बताना होगा कि साहब का पानी में सुई तो डूब जाती है, लेकिन उतना भारी भारी जहाज क्यों नहीं डूबता? डूबता है अपना अपना कर देता है, सुई जैसी काम। हाँ ठीक है, बराबर करता, ज्यादा नहीं। नाव इसलिए पानी में नहीं डूबता है क्योंकि नाव का पानी का में जो भाग डूबा हुआ रहता है उतने भाग के बराबर वो पानी को हटाता, कह सकते प्लावन करता। देखिए प्रश्न इसका आंसर होगा कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है ना, इसलिए वो जहाज प्लावन करता है। और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाता है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। बताइएगा इसे। किस तरंग की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? परासरब। HIV विषाणु से कौन सा रोग हो जाता है? एड्स। बताइएगा इसे। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। गामा किरण पर कौन सा वेश है? कोई वेश नया है। यहां से बताइएगा शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी। पीछे से बताइएगा हाइड्रोफाइटा किसे कहते? किस प्रकार के पौधा को हाइड्रोफाइटा बोलेंगे? जलीय पौधा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखा वस्तु में कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। लेकिन प्रश्न था कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु में सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा रहेगा? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? हाँ ठीक, तेल का पृष्ठ नाप जल से कम होने के कारण। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? लैमार्क और टिबरेनस 1801। बताइएगा पीछे से एपीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? मधुमक्खी पालन। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाते हैं। आप ये बताइएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिपोक्रेटस को बोलते हैं। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीली हरी शैवाल। बताइएगा आगे से खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। रेड एलेट का सूत्र बोलिए। हाँ जखनी बोला लो ना, ठीक है। PB3O4। मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। प्रश्न बनेगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किनके सम्मान में मनाई जाती है? कौन सा खोजे थे? हाँ ठीक है, CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज किए थे 28 फरवरी 1928। वहां पर भी 28 बोलना है। अधोलो रमन प्रभाव 28 फरवरी 1928 को ही खोजे। आगे से बताइएगा खट्टे फल में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। आपको बताइएगा इसे बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि है। मोडेम का पूरा नाम करिए। मोडुलेटर, डिमोडुलेटर। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? ठीक है, स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 के कारण, और बर्ड फ्लू रहेगा तो H5N1। ठीक है, बगल से प्रश्न बनेगा आपका रैम का फुल फॉर्म करिए आप। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ECG का पूरा नाम करिए। ECG बोलिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहां से बताइएगा बताना होगा आपको। एक प्रश्न आपसे आ गया। सोडियम है 11,
23 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन 12, फिर ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 12। आगे से बताइएगा पीछे, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। क्वेश्चन सुनिएगा, देखिए क्या कर रहा है। गूगल का आविष्कार किसने किए थे? हाँ, और सरगई ब्रेन, लैरी पेज और सरगई ब्रेन। आगे से बताइएगा, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलेंगे। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, एस्ट्रोजेन क्या है? महिला का कि पुरुष की? हाँ ठीक है, महिला का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन है। आगे से बताइएगा, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, राणा टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रीना। करेंट भी बोले से कुछ पढ़ेला, जनवरी। बताइएगा, इस भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान केमा मिला? आगे, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 24 में आया केमा? देश के अनुसार से 24 में निकला है, जनवरी में। ठीक है, 93 बताना कहीं साहब का, 93। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? जानिक सिनर। यहां से बताइएगा आप, जानिक सिनर। हाँ, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? ट्वेल्थ फेल। प्रश्न बनेगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन आए थे? ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए? 9वीं बार। प्रश्न बनेगा आपका, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला ट्वेल्थ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला? अभिनेता और अभिनेत्री? हाँ, अभिनेता। हाँ ठीक, अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट। आगे से बताएगा कि 2024 में बताएगा कौन सा देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा या मौत दिया गया? अमेरिका में। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए 24 में अवार्ड दिया है? आईसीसी, हाँ ठीक, विराट कोहली को। बोलना था आगे साहब का। प्रश्न देखिए क्या कह रहा आपका, कि मोनपा हैंड मेड कागज को जीआई टैग मिला 2024 में, किस राज्य का है? मोनपा हैंडमेड कागज कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का ही कागज है। उत्तर प्रदेश अपना राजकीय स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? जनवरी में, 24 जनवरी। प्रश्न बनेगा कि साहब का, कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? कनाडा। आगे से बताइएगा, कनाडा। 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुआ?
कितना छत पर लगेगा सोलर रूफ, सोलर रूफ टॉप? 1 करोड़ छत पर लगेगा। आप ही बताइएगा कौन सा देश, जनवरी में एक आया है रिकॉर्ड, कौन सा देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? किस देश? चाइना की जनसंख्या में लगातार दूसरी वर्ष कमी आई। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न जनवरी 2024 में मिला? कर्पूरी ठाकुर। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से कि 23 जनवरी 2024 को भारत ने कौन सा देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? कौन सा देश को हरा के शेयर बाजार में चौथा स्थान? हांगकांग। प्रश्न भलेगा आगे साहब का 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन कौन किए? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन क्या बोले? हमारा संविधान जगदीप धनखड़ बताना होगा आगे साहब का। 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान की शुरुआत किस व्यक्ति ने शुरू की? जेपी नड्डा ने की है शुरू। जनवरी 2024 में बताइएगा कौन सा राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? माधिका किस राज्य की भाषा है जी जो विलुप्त होने की कगार पर है? केरल। बताइएगा जनवरी 2024 में इस्लामी मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कौन सा देश किया? जनवरी 2024 में कौन सा देश चंद्रमा पर लैंडिंग करके 5वां देश बना है? ठीक बोल दिए, जापान। आगे से बताइएगा नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला में। प्रश्न बनेगा आगे साहब का दुनिया के सबसे ऊंचा राम मंदिर कौन सा देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा इसे किस केंद्र शासित प्रदेश में गोले मेले का आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? कौन सी कंपनी? हाँ ठीक है, क्या बोले? टाटा। प्रश्न बनेगा आगे से किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का अन्वेषण मिला है? गुजरात। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल होगा? वो तो शामिल है ही है शास्त्रीय भाषा। फारसी। ठीक बोले, फारसी। भोजपुरी ले लू है। बताइएगा हिसाब का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण 2024 में कहां उद्घाटन हुआ है? हाँ ठीक है, चेन्नई में। 8 बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस टेनिस खिलाड़ी को मिला है? 8वीं बार नोवाक जोकोविच। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से महतारी वंदना योजना 2024 में किस राज्य में आया है? छत्तीसगढ़। बताइएगा साहब का 18 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रतियोगिता शुरू हुआ? मोहजूज असम। ये भैंसा की लड़ाई है को और सांड की लड़ाई में है को तमिलनाडु। बताइएगा साहब का एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहां संपन्न हुआ? कौन सा शहर में? हैदराबाद। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से वी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा बना है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश।
आगे से बताइएगा, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का 12वां महासभा का आयोजन जो हुआ कौन सा शहर में? एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा जनवरी 2024 में दिल्ली। प्रश्न बनेगा आगे से, असम वैभव असम का सर्वोच्च सम्मान है जी, किससे मिला है? असम वैभव, हाँ ठीक है, बोलिए। असम वैभव, असम का सर्वोच्च सम्मान रंजन गोगोई। बताना होगा कि साहब का, भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी पहली बार? सरयू नदी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड 2024 में किन्हें मिल गया था इसके लिए? हाँ ठीक बोल दिए, लियोनेल मेसी। बताइएगा, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने पहना है? मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स। प्रश्न बनेगा पीछे से, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है? साउथ के, हाँ केरल। आगे से बताइएगा, आगे से बोलना होगा आपको। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। हाँ ठीक बोल दिए, 80 85 हो गया, दूसरा आ गया क्या तो 85 हो गया। आगे से बताइएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर दो राज्य है जो सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इंदौर और सूरत। कहां के बेसन का लड्डू को जीआई टैग मिला जनवरी में? हाँ यूपी के शहर का नाम बताइएगा। अयोध्या। प्रश्न बनेगा इस आपका कि 10 जनवरी 2024 को कौन सा देश की चांगी हवाई अड्डा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब लाया है? चांगी हवाई अड्डा किस देश का जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर हवाई अड्डा को जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता।